तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पूरे फ्रिज को इस तरह से दरवाजा खोल के रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको वायरिंग ढूंढना बताऊंगा, फिर उसके बाद में उसकी लाइटिंग के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपके फ्रिज में अगर बॉडी में करंट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है वो भी मैं बताऊंगा। और काफी सारे फ्रेंड मुझसे एक सवाल और पूछते हैं कि इसके बॉडी के ऊपर साइड में या साइड में कहीं पे भी पानी की बूंदे क्यों जमा होती है, ओस क्यों जम जाती है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके डिटेल में आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग आप कैसे ढूंढेंगे। चाहे वो सिंगल डोर वाला फ्रिज हो, चाहे डबल डोर वाला हो, चाहे वो साइड बाय साइड डोर वाला हो, चाहे कोई भी अप्लायंसेस हो, उसकी वायरिंग ढूंढना बड़ा ही इजी और सरल है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये डोर स्विच पहले से ही निकाल के रखा है और इसके साथ में देखिए 2 वायरें लगी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो पैनल है, ये वाला, इस पैनल को भी खोल देता हूँ ताकि आप आसान तरीके से समझा सकूं। तो चलो इसको मैं फटाफट खोल लेता हूँ। मुझे यहाँ से खोलने के लिए इसके नीचे यहाँ और यहाँ 2 पेच लगे हुए हैं और यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ और यहाँ पे 2 पेच लगे हुए हैं। खोल लेता हूँ और इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे खोल दिया है पूरा यहाँ का पैनल। अब इसमें जो ये है कनेक्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसे हम बड़े ही आराम से यहाँ से खींच के निकाल सकते हैं। ये लाइट वाला कनेक्शन है और यहाँ पे देखिए इसकी भी एक पिन है, इसे भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये जैक दिए हुए होते हैं, कनेक्टर लगे हुए होते हैं। आप बड़े आराम से ही कहीं से भी खींच के निकाल सकते हो, कहीं पे कोई वायर जॉइंट नहीं है। तो चलो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले वायरिंग चेक करने का तरीका इस कॉन्टिन्यूटी टेस्टर के जरिए। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर से। जो तरीका मैं आपको इससे बताऊंगा सेम वही तरीका आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये है तो इससे करिए, अगर आपके पास में कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है तो आप इससे करिए। कॉन्टिन्यूटी टेस्टर आपको मार्केट में 40-50 रुपए का बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप अमेजोन से लेते हैं तो वहां पे डिलीवरी चार्ज लगता है, इसलिए वहां पे आपको 80-90 रुपए या 100 रुपए तक भी मिल सकता है। अगर आपके शहर में नहीं मिलता है तो आप अमेजोन से लीजिए, वरना आप सबसे पहले अपने शहर में जहाँ पे स्पेयर पार्ट टूल वगैरह मिलते हैं वहीं पर ट्राई कीजिए। ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर की क्या है कि वायरिंग जो है बहुत छोटी है। देखो बहुत छोटी वायर है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ये जो मेरे पास में एक्स्ट्रा वायर है ये मैं लगाने वाला हूँ। जो एक्स्ट्रा वायर है मैं इस पिन पे लगाऊंगा। यहाँ से मैंने इसे छील रखा है तो इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और मैं अब चेक कर लेता हूँ कि ये चालू है या नहीं है। ये है मेरा दूसरा सिरा और ये है मेरा पहला सिरा। तो ये देखिए हाँ ये चालू है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पावर सप्लाई के अंदर 2 वायर होती है। पहली वायर न्यूट्रल और दूसरी वायर फेस। जो फेस वायर होती है वो हमेशा स्विच के ऊपर दी हुई होती है। जैसे कि ये यहाँ पे स्विच है, इसके ऊपर फेस दिया हुआ हो सकता है। अगर इस तरह के बोर्ड के अंदर फेस अगर यहाँ हो और न्यूट्रल यहाँ हो तो हो सकता है कि न्यूट्रल के जगह फेस और फेस के जगह न्यूट्रल हो जाए। लेकिन हमेशा जो फेस होता है वो स्विच से ही ऑन ऑफ होता है। जब भी हम स्विच चालू करेंगे तो यहाँ पे फेस आ जाएगा और ये चालू हो जाएगा। और न्यूट्रल जो होती है वो कॉमन होती है। जितने भी हमारे घर के अप्लायंसेस या जितने भी ये बोर्ड या वो बोर्ड, जितने भी बोर्ड होते हैं उसके अंदर न्यूट्रल जो है वो बिल्कुल कॉमन होता है। उसकी वायरिंग एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है। ये तो सबको पता ही होगा, नॉर्मली है। तो सेम इसके अंदर भी यही है कि यहाँ पे ये जो स्विच का काम करती है ये है ऑन ऑफ वाला स्विच। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक फेस जो है ये लाल वाली वायर यहाँ पे आ रही है और दूसरा यहाँ से जारी है। तो ये काली वाली वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे न्यूट्रल भी आ रहा होगा या फेस आ रहा होगा, कोई भी एक चीज आ रही है। एक इनपुट हो रही है और एक आउटपुट जा करके यहाँ पे लग रही है। तो चलो अब आपको कैसे पता चले कि इसमें से कौन सी वायर जो है यहाँ पे जाके लग रही है। बिल्कुल सिंपल है, मैं खोल के दिखाता हूँ इसको। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे इसका स्विच निकाल दिया है, ये मैंने इसे अलग कर दिया है। अब देखिए ये मेरे पास में वही कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है। अब आपको कैसे चेक करना है, इस कनेक्टर को भी यहाँ से निकाल लेना है। ये वाली वायर यहाँ से एक आ रही है इसमें, तो वो कौन सी आ रही है, ये मैं ब्लैक वाली ही समझता हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लैक यहाँ से जा रही है और यहाँ आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे इसे लगाता हूँ और ब्लैक वाली में यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखा, मतलब यहाँ से यहाँ पे ये ब्लैक वाली वायर आ रही है। रेड में कनेक्ट करके देखते हैं क्योंकि रेड नहीं आ रही है। और यहाँ पे एक ये जो ग्रे कलर की वायर है इसे भी चेक कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं आ रही है। ओके, ये फेस यहाँ पे आ रही है। ये फेस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें फेस जो है कंप्रेसर के साथ में जुड़ा हुआ है और कंप्रेसर से कॉन्टिन्यूटी जो है घूम के यहाँ पे हमें दोनों वायर में ये दिखाई दे रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे जो थर्मोस्टेट है, अगर आप इसकी वायर यहाँ से निकाल देंगे, रेड वाली वायर में आपको कोई सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। तो चलो मैं इसे निकाल देता हूँ। तो अब चेक कर लेते हैं ये ग्रे कलर की वायर को, ये मैंने यहाँ पे लगाया और अब चेक कर लेते हैं लाल वाली में। तो ये देखो इसमें कनेक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि सीरीज के जरिए, कंप्रेसर के सीरीज के जरिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी और वो भी फुल नहीं देखने को मिल रही थी, बिल्कुल कम देखने को, डिम देखने को मिल रही थी। अब बिल्कुल कम भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो
मोटी वाली वायर की वाइंडिंग होती है, इसलिए हमें वो थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि ये वाली रोशनी को देखिए, ये रोशनी आपको तेज नजर आ रही है, ठीक है। इसे मैं वापस यहाँ लगा देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं वापस ग्रे वाले वायर में ये वायर लगा रहा हूँ। अब देखिए इस रोशनी में और इस रोशनी में कितना अंतर है। ये ज्यादा तेज जल रही है और ये थोड़ी सी डिम हो जाती है। ये देखिए हल्की सी डिम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये वायरिंग जो है सीरीज के जरिए आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वायर तो हमने यहाँ से निकाली दी, अब मैं एक बार पीछे से कंप्रेसर की वायर भी निकालता हूँ। मतलब कि कंप्रेसर की रिले भी निकालना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ से कंप्रेसर की ये जो रिले है ये हटाता हूँ ताकि हमें सीरीज में करंट ना मिले। तो ये हमने यहाँ पे इसका रिले निकाल दिया है। तो ये देखिए, ये जो कनेक्टर है इसमें ये रेड कलर हम मानते हैं फेस, क्योंकि कंपनी इस रेड कलर के ऊपर ही फेस देती है और ब्लैक कलर के ऊपर न्यूट्रल। अब ये देखिए, ये जो न्यूट्रल है इसमें ये रेड कलर के ऊपर है। ये देखिए ये ऊपर जा रहा है न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो रेड है ये ग्रे कलर के ऊपर जा रहा है। ये देखिए ये ग्रे कलर है जो ऊपर जा रहा है, मतलब ये फेस है। और यहाँ पे देखिए थर्मोस्टेट के पास से ये वाली वायर आ रही है और न्यूट्रल जो है रेड है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे भी ये देखिए रेड है और ये ब्लैक कलर के ऊपर भी रेड है, तो ये न्यूट्रल है। और हमारी जो फेस है ये वाली ब्लू कलर की वायर है। तो चलो अब मैं आपको ऊपर एक बार समझाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि पीछे से मैंने रिले भी निकाल दिया है, बाकी सारे पॉइंट निकाल दिए है। अब ये हमारे पास में एक पिन है, ये मेन पिन है जो कि बिजली बोर्ड में लगता है, पावर सप्लाई में लगती है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो पिन होता है ये होता है लाइन, मतलब कि फेस। और ये वाली पिन जो होती है न्यूट्रल, मतलब कि एन, यहाँ लिखा हुआ होगा एन और एल। और ये तो ग्राउंड है, जमीन वाली अर्थिंग है। ये क्या काम आती है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इससे यहाँ लगाता हूँ और यहाँ पे हम चेक करते हैं वायरों को, कौन सा कनेक्शन यहाँ आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए ये कनेक्शन यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे दो ही कनेक्शन हमें मिलेंगे, एक तो ये बल्ब डोर स्विच के ऊपर और एक ये यहाँ पे। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ एक बार। और ये रेड कलर जो मैंने दिखाया था आपको पीछे की ये न्यूट्रल पे लगी हुई है, तो ये देखिए ये न्यूट्रल हमारी यहाँ पे आ रही है, मतलब कि इनडायरेक्ट न्यूट्रल वहां से लाल वाली वायर यहाँ पे आ रही है इस जगह पे, ठीक है। और जो आपने ग्रे कलर की वायर देखी थी वहां पे कनेक्टर के पास पीछे, तो ये देखिए ये रही मोटी वाली ग्रे कलर की वायर और वो आ रही है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है। तो मतलब कि ये है हमारी फेस की वायर और ये रेड कलर की हमारी न्यूट्रल की वायर। न्यूट्रल की वायर जब इस डोर स्विच से ऑन ऑफ होती है तब जाकर के वो बल्ब ऑन ऑफ होता है। अब आप सोचेंगे कि न्यूट्रल जो है पूरा कॉमन होता है, तो देखिए फ्रिज के मामले में ऐसा कोई रूल नहीं है कि न्यूट्रल ही स्विच के ऊपर लगे या फेस स्विच के ऊपर लगे, कोई भी कहीं पे भी लग सकता है। अब जैसे कि ये रेड कलर की वायर डायरेक्ट वहां से यहाँ आके इस कनेक्टर में लग रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूट्रल ऑन ऑफ हो रहा है या फेस ऑन ऑफ हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कंपनी ने ऐसा क्यों किया है यहाँ पे, तो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो कई फ्रिजों में मैंने देखा है कि जो कॉमन वायर है जो यहाँ पे थर्मोस्टेट पे है वही यहाँ पे स्विच के ऊपर होती है और न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे आती है। तब ये अल्टी पल्टी हो गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब कनेक्शन करते हैं तो अल्टी पल्टी हो ही जाता है। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ये समझ में आ गया कि एक न्यूट्रल की वायर यहाँ से आ रही है और दूसरी आउटपुट वायर ब्लैक कलर की ये बल्ब के ऊपर जा रही है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे बल्ब में प्रॉब्लम क्या है। मतलब कि आपके कनेक्शन तो सही है, फिर भी बल्ब क्यों बंद चालू नहीं हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब अगर आप किसी फ्रिज का बल्ब नहीं चल रहा है तो उसे चेंज करके देखिए। अगर चेंज करने पर भी नहीं जल रहा है तो आप यहाँ पे डोर स्विच को चेक करिए, ये वाले डोर स्विच को। डोर स्विच में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। डोर स्विच के अंदर ये 3 पिन वाला डोर स्विच है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 ही पिन काम में आती है। डोर स्विच के अंदर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये देखिए 2 पिन में देखना है हमें कंटिन्यूटी आ रही है, और जब हम इस डोर स्विच को इस तरह से दबाएंगे तो हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये देखिए नहीं मिल रही है, चालू करते तो मिलती है और दबाते हैं तो नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये डोर स्विच चालू है। तो ऐसे आपको यहाँ पे चेक करना है। थर्मोस्टेट में भी आपको जैसे मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी चेक करना है। थर्मोस्टेट में कंटिन्यूटी आएगी तो थर्मोस्टेट चालू है, अगर थर्मोस्टेट में कंटिन्यूटी नहीं आती है तो थर्मोस्टेट खराब है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्लू कलर की वायर जो है सीधा कंप्रेसर के पास में डायरेक्ट जाके लग रही है, कि इसमें कोई जॉइंट नहीं है, और इस रेड वाली वायर में भी कोई जॉइंट नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ हो सकता है कि जॉइंट हो, और वो कहाँ होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और देखिए जॉइंट जो होते हैं वायर के वो यहाँ होते हैं इस जगह पे। वो कैसे, जब मैं ये स्टिकर को हटाऊंगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक छेद देखने को मिलेगा। जब आप इसे खरोंच के निकालेंगे तो यहाँ पे आपको पाइप देखेगी। ये जो पाइप आ रही है ना, ये वाली पाइप लाइन, वो यहाँ से यहाँ पे आपको नजर आएगी। इसलिए ये छेद दिए हुए होते हैं और इनके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं ताकि ये छेद नजर ना आए। तो यहाँ पे भी एक स्टिकर था, वो फेंक दिया है, फाड़ दिया है किसी ने, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए ये मोटा सा दिख रहा है ना, यहाँ पे इसका जॉइंट है। अगर हम इसे खरोंच के निकालेंगे तो सारी वायर जो भी कनेक्शन हो रखे हैं वो कनेक्ट हो रखे हैं पे देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे ये वायरिंग समझ में आ गई कि कौन सी वायर कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका है कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करने का। और
कलर से भी चेक कर सकते हैं। सिंपल समझ में आ गया कि नीले कलर की वायर अंदर से यहाँ आ रही है तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर पे लग रही है। उससे सेटिस्फाइड होने के लिए आप इस तरह से कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने लगा दिया और यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो वो बोल रही है, इसका मतलब यही वो वायर है। यही चीज अगर हम यहाँ पे कहीं पे किसी दूसरे वायर में लगा के चेक करेंगे तो आपको कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी, सिर्फ ये एक सिंगल वायर जो है वो वहां से यहाँ आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये वायरिंग समझ में आ गई। सेम इसी तरह से वायरिंग चेक करने का मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया कि आपको किस तरह से चेक करना है। आप कलर बाय कलर भी चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। मल्टीमीटर के अंदर आपको ये कॉन्टिन्यूटी वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये वाला जिसमें बीप साउंड आती है, इस वाले ऑप्शन में जाके आपको बीप साउंड सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास में इस तरह का मल्टीमीटर है तो आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा, उसको प्रेस करेंगे तभी आपको इसमें बीप साउंड सुनाई देगा। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल सिंपल तरीका जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको चेक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक वायर में यूं लगाता हूँ और इस कनेक्टर में, बल्ब के कनेक्टर में ब्लैक वायर में लगाता हूँ तो देखिए कॉन्टिन्यूटी आ गई, इसका यही वायर है। तो इस तरह से इसकी वायरिंग चेक करते हैं। और मैंने जैसे कि बताया बल्ब भी आप बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। ये जो बल्ब है ये देखिए इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये है चूड़ी वाला बल्ब, इसे घुमा के लगाना होता है और घुमा के ही निकालना होता है। तो इस बल्ब को भी आप चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से भी और मल्टीमीटर से भी। तो इसे कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये है एलईडी बल्ब, ये देखिए ये एलईडी बल्ब है। इसमें जो दूसरा वाला बल्ब आता है ना, हेलोजन बल्ब बोलते हैं उसको, ये देखिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे लगाता हूँ तो इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही क्योंकि ये एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब में कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। अगर हेलोजन बल्ब होगा ना उसमें कॉन्टिन्यूटी आएगी। तो ये देखो, ये होता है हेलोजन बल्ब जिसके अंदर वायरें नजर आती है आपको, और ये है एलईडी बल्ब जिसमें एसएमडी के 4 बल्ब लगे हुए हैं बस। इस हेलोजन बल्ब में जब आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो इसमें आपको हल्की कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगी। ये देखो, इसका मतलब ये है कि आपका ये बल्ब बिल्कुल ओके है। लेकिन हम ये वाला बल्ब नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी चूड़ी और इसकी चूड़ी दोनों में बहुत फर्क है। ये बड़ी चूड़ी है, ये छोटी चूड़ी है, इसलिए हम यही बल्ब यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलो मैं इसे वापस यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी पे करंट क्यों आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि बॉडी पे करंट आता है। तो देखिए बॉडी पे करंट इसलिए आता है, सबसे मेन रीजन जो होता है, सबसे पहला कारण कि ये जो हमारी ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड इसको चाहिए होती है जमीन की अर्थिंग। जो जमीन में हम कोयले डाल के, कॉपर की वायर डाल के जो जमीन से अर्थिंग निकालते हैं और पूरे घर में जो इस वाले पिन के पॉइंट के ऊपर जो अर्थिंग देते हैं हमारे इस वाले सॉकेट के अंदर, यहाँ पे ये होती है जमीन की अर्थिंग। ये वाली जो पिन है ना, इसकी ये वाली वायर देखिए कहाँ पे लगी हुई होगी। ये देखिए ये वाली वायर है और इसमें से ये वाली हरी वायर है। ये हरी वायर लगी है बॉडी के ऊपर। ये इसलिए लगी हुई होती है कि अगर इसकी बॉडी में करंट आ रहा है ना तो वो जमीन की अर्थिंग के वजह से वो करंट जमीन में चला जाएगा, आपको नहीं लगेगा। चाहे आप बिना चप्पल पहने हाथ लगाइए या चप्पल पहन के हाथ लगाइए, कैसे भी लगाइए, आपको करंट नहीं लगेगा। एक तो होता है ये कारण कि आपके घर में ये वाली जमीन की अर्थिंग नहीं होती है किसी भी पॉइंट के अंदर, इस वजह से आपको फ्रिज में करंट आएगा। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो आप जमीन की अर्थिंग बना के पूरे घर में लगवा दीजिए ताकि इस वाले पॉइंट पे जमीन की अर्थिंग इसे मिल जाए, वरना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे ही सेम माइक्रोवेव में भी करंट आएगा अगर उसको ये वाले पिन पे जमीन की अर्थिंग नहीं मिलेगी, जिसे हम ग्राउंड भी बोलते हैं, वो अगर नहीं मिलेगी ना तो माइक्रोवेव में भी करंट आएगा, एसी में भी करंट आएगा बॉडी पे हाथ लगाने पे, और फ्रिज में भी करंट आएगा, और यहाँ तक कि आपके जो गीजर होता है पानी वाला गीजर, उसमें भी करंट आएगा अगर उसके अंदर भी ये ग्राउंड नहीं होगी तो, जमीन की अर्थिंग नहीं होगी तो इसका एक ही सोल्यूशन है आपके पास में कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं पे किसी कोने में 3-4 फीट का खड्डा करके नमक कोयला डाल के वहां से अर्थिंग बना लीजिए, और आपके पूरे घर में जहाँ पे भी इस वाले पॉइंट के ऊपर जिसमें कनेक्शन लगे हुए हैं उस वायर के ऊपर सब घर में जहां जहां बिजली के बोर्ड लगे होंगे ना, ऐसे वहां पे आपको अर्थिंग दे देनी है ताकि आपके एसी, फ्रिज या गीजर के अंदर या माइक्रोवेव के अंदर आपके बॉडी पे करंट ना लगे। तो ये हो गई एक सबसे मेन समस्या जो कि काफी सारे लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि उनके घर में इस वाले पॉइंट पे जमीन की अर्थिंग यानी कि ग्राउंड नहीं होता है, उसका कनेक्शन नहीं होता है। तो ये होगी मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे ग्राउंड भी दे रखा है, और वो ग्राउंड है या नहीं वो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे यहाँ पे जो कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर वाला ये जो बोर्ड है, यहाँ पे मैंने अर्थिंग दे रखी है। मैंने यहाँ पे अर्थिंग इसलिए दे रखी है क्योंकि यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है, पूरा सिस्टम है, और मैंने यहाँ पे ये जो मेरे बच्चे का कंप्यूटर है यहाँ पे भी अर्थिंग दे रखी है, क्योंकि जब भी मेरा बेटा पीसी को हाथ लगाता है या मैं पीसी को हाथ लगाता हूं तब हमें करंट लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे जमीन की अर्थिंग बना रखी है बाहर की तरफ। इस दीवार के पीछे हमारा गेट है, वहां पे मैंने बाहर की तरफ से 2 फीट का खड्डा खोद के उसमें कोयला और नमक डाल के, कॉपर की पाइप डाल के पीछे की तरफ से इस बोर्ड में अर्थिंग दे रखी, इसलिए यहाँ पे अर्थिंग है। और उधर वाले जो बोर्ड है उनमें अर्थिंग नहीं है। यहाँ पे ये जो है ग्राउंड दे रखा है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए
देखिए एक नीली सी वायर है ना, ये मैंने ग्राउंड के लिए यहाँ पे भी लगा रखी है, और ये देखिए ये नीली सी वायर यहाँ पे भी है ना, ये इस बोर्ड में जा रही है और यहाँ पे भी लगा रखी है। तो चलो मैं अभी आपको इसी में चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे और यहाँ पे लगाता हूँ तो देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है। ये देखिए 240 वोल्टेज आ रहे हैं। कहाँ पे लगाया है मैंने, ये देखिए 240 वोल्टेज, और यहाँ पे न्यूट्रल में लगाते हैं तो 236 235 वोल्टेज आ रहे हैं, और यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए 240 वोल्टेज। इतनी स्ट्रांग जो है ग्राउंड यहाँ पे मिल रही है, इतनी स्ट्रांग अर्थिंग यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे फेस पे और एक वायर यहाँ पे लगा के बल्ब लगा के भी चेक करूंगा तो यहाँ पे बल्ब भी जो है ग्लो करेगा, चालू हो जाएगा बल्ब। अगर आपके घर में कहीं पे भी अगर अर्थिंग नहीं होगी तो आपके फ्रिज में, एसी में, माइक्रोवेव में, यहाँ तक कि आपके वॉशिंग मशीन में भी करंट आ सकता है, क्योंकि उसमें भी एक ग्राउंड दिया हुआ होता है। तो उसके लिए आपको आपके घर में यहाँ पे ग्राउंड देना बहुत जरूरी है, तीसरे पॉइंट पे, अगर आपके अप्लायंसेस में अगर आपको करंट नहीं चाहिए तो। और दूसरा कारण होता है अगर आपके फ्रिज का कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट हो जाए या कोई और ऐसे पार्ट जो बॉडी शॉर्ट हो जाए, जैसे कि कई बार क्या है कि ये जो है थर्मोस्टेट, ये भी कई बार बॉडी शॉर्ट हो जाता है, तो इस वजह से भी कई बार जो है आपके बॉडी में करंट आने लगता है। और यहाँ पे अगर ये वाला कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट हो जाए, आपके घर में अर्थिंग वगैरह सारी चीजें बराबर है, ये बॉडी शॉर्ट हो जाए, अगर ये बॉडी पे करंट दे रहा होगा, कंप्रेसर आपको बदलना पड़ेगा। इसका भी कोई इलाज नहीं है, इसमें आपका एक ही इलाज है, कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट है तो आपको कंप्रेसर बदलना पड़ेगा। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तीसरे पॉइंट पे तो आपको अर्थिंग बनानी पड़ेगी, तभी जाके इस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। इसकी बॉडी शॉर्ट कैसे चेक करते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रिज में अक्सर यहाँ पे ओस जम जाती है, मतलब कि पानी की बूंदें आती है, ये गीला हो जाता है, इस पे कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया हुआ, फिर भी ऊपर से गीला हो जाता है, कई बार साइडों से गीला हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, देखिए ये जो फ्रिज की जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर यहाँ पे थर्माकोल लगा हुआ है। ये जो है ना, ये यहाँ पे ये छेद दिख रहा है, ये तो बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर की तरफ थर्माकोल लगा हुआ होता है, अंदर की तरफ। तो अगर वो थर्माकोल कहीं से कट गया है या फट गया है या किसी कारण से वो हट गया है, तो क्या होता है कि ये जो बॉडी यहाँ से ठंडक इसके बॉडी पे आ जाती है, और जैसे ही अंदर का टेम्परेचर कम होता है या बाहर के टेम्परेचर से इसकी बॉडी टकराती है तो उसको पसीने आते हैं, समझ रहे हो। अगर हम फ्रिज में से कोई ठंडी बोतल निकाल के बाहर रखते हैं तो जैसे ही उसको गर्मी के तापमान के अंदर ठंडी बोतल आती है तब उसके वो पसीने आते हैं, सेम उसी तरह से वही ठंडक बॉडी पे जाकर यहाँ ऊपर लगती है, और ऊपर के तापमान से जब वो मिलती है तब उसको पसीने आते हैं, तभी वो बॉडी के ऊपर पानी की बूंदें आपको नजर आती है। तो ये तो नॉर्मल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि फ्रिज में आपके कोई प्रॉब्लम है, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये आएगी, अगर उसमें डिफेक्ट है तो वो आएगी। और ऐसी समस्या बहुत ही रियल केस में कई फ्रिजों में आती है, वो इसलिए क्योंकि जब इसकी बॉडी तैयार होती है ना, तभी किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती होती है, तभी ये समस्या आती है, वैसे नहीं आती। जैसे कि ये फ्रिज काफी साल से चल रहा है, इसमें अभी तक कोई पानी की बूंदे ऊपर नहीं आई है। मेरे घर में भी फ्रिज है, उसमें भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर पानी की बूंदे आई है, लेकिन कोई रियल केस में ऐसा फ्रिज होता है जिसमें पानी की बूंदे या तो आपको ऊपर या तो साइड में गीला मिलेगा या ऊपर से गीला मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चल रहा है वैसे चलेगा ही। तो चलो अब मैं कर देता हूँ इसे वापस पैक, जैसे खोला था वैसे हमें वापस लगा लेना है, और ये सारे के सारे वायरिंग जैसी निकाली थी वैसे हम लगा लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और हाँ, हमारे नए चैनल पर विजिट जरूर कीजिए अगर आप ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड है तो, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।